इसी जगह पर महात्मा बुद्ध ने सिखाई थी जीवन जीने की कला संकिसा फर्रुखाबाद ही वो तपस्थली है जहां 2561 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने आकर ध्यान किया था। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को जीवन जीने की कला यहीं सिखाई थी। बुद्ध से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हुए यहाँ के अध्यक्ष डॉ धम्मपाल थेरो ने बताया कि जब आनंद की अध्यात्म में रुचि बढ़ी तो उसने संन्यास ले लिया और वह नंगे पांव कांटाए में चलने लगा। आनंद के इस हठ योग को देखकर भगवान बुद्ध ने उसे बताया कि जीवन वीणा की तरह है। वीणा के तार यदि अधिक कस दिए जाएं तो वह टूट जाएंगे और यदि उन्हें ढीला छोड़ दिया जाए तो उनमें संगीत पैदा नहीं हो सकता है। वीणा में संगीत पैदा करने के लिए मध्य स्थिर में लाना जरूरी है। डॉ थेरो ने कहा कि आजकल रागी को यह अभिमान है कि उसने अरबाएं की संपत्ति अर्जित कर ली है। वैरागी को यह अहंकार है कि उसने धन दौलत और महल्लाएं में ठोकर मार दी। राग और विराग दोहनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बीच की स्थिति बीत राग में बनती है। जो बीत राग में जीने लगता है उसे जीने की कला आ जाती है। उन्होंने कहा कि हठ योग के जरिए शरीर को नष्ट जरूर किया जा सकता है लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सीखी जा सकती। उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध यहाँ कई दिन रहे, इस वजह से यह स्थान शांति का एकलव्य हो गया है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को शांति मिलती है। धम्मपाल ने बताया कि 2561 वर्ष पहले बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने शरीर त्यागा था। उनको ऐशो आराम के सभी साधन उपलब्ध कराए गए लेकिन उनके अंदर जल रही बुद्धत्व की ज्योति और प्रबल होती गई। उन्होंने राजपाट छोड़कर विश्व शांति का संदेश दिया। बुद्ध ने न खंडन किया न मंडन। मैनपुरी के कुरावली से आई रोमी का कहना है कि तथागत ने न तो किसी भी चीज का न तो खंडन किया है और न ही मंडन किया है। तथागत ने भगवान को खोज का विषय बताया है। वह न तो किताबाएं से प्राप्त हो सकता है और न ही दूसराएं से ज्ञान अर्जित करने के बाद। जिस तरह दूध के अंदर मक्खन छिपा हुआ है पर वह प्रार्थना से प्राप्त नहीं हो सकता, उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए ध्यान में डुबकी लगाना जरूरी है। संकिसा में आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम में युवतियां की भागीदारी इस भी बार ज्यादा रही। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर आध्यात्म में उतरी इन युवतियां का मानना है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से निकला हुआ एक फूल है। उन्होंने मनुष्य को ही भगवान माना है। मनुष्य से बड़ा और कोई भगवान नहीं है, वह हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है। बचपन से ही भाया बौद्ध धर्म इटावा से आई गीता शाक्य का कहना है कि उन्हें बचपन से ही बौद्ध धर्म भा गया। तथागत के उपदेशों में उन्हें सच्चाई नजर आई। उन्होंने गृहस्थ धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया। तथागत 12 वर्ष तक अखंड साधना करने के बाद जब बोधि को उपलब्ध हुए तो वह जंगल की ओर नहीं गए बल्कि अपने घर यशोधरा के पास गए। तथागत को देखकर यशोधरा उनके पैराएं पर गिर पड़ी और बुद्धम शरणम गच्छामि का मंत्र जप उनकी शिष्य बन गई। राहुल भी तथागत का अनन्य भक्त बना। शांति और आनंद से जीने का नाम है बौद्ध धर्म। भंते धम्मपाल थेरो का कहना है कि भगवान बुद्ध ने अपने सन्यासियां को जीवन जीने की कला सिखाई है। उन्होंने परमात्मा को खुद जानने और ध्यान के माध्यम से उसे पहचानने का मंत्र दिया है। भगवान बुद्ध ने संसार में कुछ भी त्यागने की बात नहीं कही है और न ही पकड़ने की बात कही है। जिस स्थिति में हो उसे स्वीकार कर लेना और उसमें जीना ही सच्चा धर्म है। तपस्थली की परिक्रमा, बुद्ध की देशनाय का संदेश। भगवान बुद्ध की तपस्थली संकिसा फर्रुखाबाद में देश भर से आए बौद्ध अनुयायियाएं, भंते व भिक्षुआएं ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर परिक्रमा की। बौद्ध स्तूप पर जाकर पूजा अर्चना की। भंते धम्मपाल थेरो ने भगवान बुद्ध की देशनाय का संदेश दिया। युवा बुद्ध कल्याण समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक बौद्ध विहार से लेकर बौद्ध स्तूप संकिसा तक शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें जन्म, शिक्षा और मृत्यु की झांकियां सजाकर लोग आए को भगवान बुद्ध की देशनाय का संदेश दिया गया। 10:30 से 11:30 बजे तक संघगान किया गया। 12 बजे से 12:30 तक सभा का आयोजन किया गया। बुद्ध पूर्णिमा के महत्व को बताते हुए कहा गया कि इस दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध भिक्षु धम्मपाल थेरो ने तथागत के पद चिन्हाएं पर चलकर अध्यात्म की अलग जगह रखने का आह्वान किया। इस मौके पर
प्रमुख रूप से भंते गुरसागर, सीलसागर, गुणानंद, भंते जय सिंह, नागेंद्र सिंह शाक्य, होरीलाल शाक्य, गीता शाक्य, रोमी शाक्य, सरिता शाक्य, पवन शाक्य, रघुवीर, सुधीर कुमार शाक्य आदि लोग मौजूद रहे।